हमने नहीं कैरी आउट की, किसी बंदे ने कैरी आउट किया, आगे नाम लिखा हुआ है एल्डर, रोजनफ्लैट एंड प्रॉक्टर, उन्होंने सर्वे किया था यार, उस सर्वे के नतीजे में ये उनके रिजल्ट्स आए हैं, इसको एज इट हमें याद करना पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं, एडल्ट्स स्पेंड एन एवरेज ऑफ 70% ऑफ द टाइम एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वो कह रहे हैं एडल्ट कौन होता है, जो 18 साल या 18 साल से ज्यादा होता है, वो पूरी जिंदगी में 70% टाइम जो है वो किस में गुजारता है, कुछ ना कुछ वो कम्युनिकेट करता रहता है। जब भी कम्युनिकेट का लफ्ज आएगा तो मतलब क्या होगा, चाहे वर्बली चाहे नॉन वर्बली, पूरी जिंदगी में वो अपनी जिंदगी का 70% टाइम कम्युनिकेशन में गुजार देता है, वर्बली या नॉन वर्बली। बल्कि यहां लिखो या वर्बली आएगा, क्योंकि नॉन वर्बली जिंदगी भर वो करता रहता है। तूने पढ़ा हुआ है ना, कभी ऐसा मौका नहीं आता कि कभी वो कम्युनिकेट ना कर रहा हो, तो पहले हमने पढ़ा हुआ है। तो चाहे एक बंदा खामोश भी है, कम्युनिकेट तो कर है, तो यहाँ इनका मतलब वर्बल है। वर्बली वो जिंदगी का 70% हिस्सा जो है वो कम्युनिकेट करता रहता है। इसको एज इट इज याद करना है आपने। ऑफ दिस एन एवरेज ऑफ 45% इज स्पेंट लिसनिंग कंपेयर टू 30% स्पीकिंग, 16% रीडिंग एंड 9% राइटिंग। ये इसको एज इट इज करना पड़ेगा। ये तहकीक है, रिसर्च है, रिसर्च के रिजल्ट्स हैं। हम इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने एकेडमिक एग्जाम में पास करना है इसमें, तो यू गॉट टू गो बाय द बुक, ठीक है। ये नंबर्स एज इट इज याद करने पड़ेंगे। Furthermore, it has been suggested that people may only remember between 25 and 50% of what they hear. ये भी सर्वे का ही आ रहा है। जब तहकीक हुई से हम कहते हैं, हम फॉर्म्स भरवाते हैं, वो अवाम का वो सर्वे होता है, सर्वे फॉर्म फिल करते हैं, तो इस सर्वे फॉर्म के नताइज हैं, वो कह रहे हैं कि लोग जो कुछ भी सुनते हैं उसका 25 से 50% ही याद रख पाते हैं, बाकी उनको भूल जाता है। ये भी सर्वे कह रही है। While listening being such a key activity, it is more critical than employees develop effective listening skills to be able to maximize performance. ये इसको स्टार लगा दो। एम्प्लॉइज को मशवरा दे रहे हैं, वो क्या मशवरा दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, कि अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ा, मैं एम्प्लॉय हूँ इसके का भाई, तो अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए पहले काम समझोगे तब काम करोगे ना। तो पहले आपने काम को समझना है, अगर काम को समझना है तो पहले आपको सुनना पड़ेगा ना। यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। भी आप भी मुझे भी सुन रहे हो ना, आप भी आगे जाके प्रोफेशनल बनोगे, तो पहले टीचर्स की बात सुनोगे, समझोगे, तो उस पर आगे अमल करोगे ना। अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए भी पहले आपको इफेक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। जब दिमाग में बात जाएगी तभी उस पर अमल करोगे ना। आगे आ जाओ। टाइप्स ऑफ लिसनर्स, 3 टाइप्स हैं, ये नाम याद कर लें एज इट इज। रिजल्ट्स ओरिएंटेड, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड एंड पीपल फोकस्ड। इसको हम पढ़ लेते हैं, इसको हम नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देयर आर जनरली 3 नेचुरल लिसनिंग स्टाइल्स दैट इवॉल्व। You need to be aware of your natural style. ये कह रहे हैं लिसनर्स को कि हर लिसनर को पता होना चाहिए वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। To balance with the other styles and objectives in order to maximize effectiveness. पहला पढ़ते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड का एक्सक्यूज मतलब सर। क्या। हाँ जी, यस, पूछो। सर वो ग्रुप में ना सर लड़के जो आपने टाइम दिया हुआ था वो लिखा हुआ है 12 AM, तो सारे बच्चे समझ रहे हैं 12 AM क्लास स्टार्ट होगी। अभी व्हाट, लड़के उधर 12 बैठे हैं। एम 12 एम 12 एम किधर होता यस है सर। यार, 12 एम तो टाइम सर होता नहीं है कोई। सर सारे यही कह रहे हैं कि 12 बजे क्लास स्टार्ट होगी, ओह ये माय होगा वो गॉड, होगा। 12 एम तो होता ही नहीं है यार। 12 पता बजे नहीं तो सर, ग्रुप में पीएम सारे होता ये है लिखे। यार। अनबिलीवेबल, कहाँ लिखा है मैंने यार, किधर है, कहाँ लिखा है मैंने, सर सर मीटिंग से पहले लिखा रहा था 12 AM। किधर है, कहाँ लिखा है यार, किधर लिखा है बताओ, किधर है 12 AM यार। सर मैंने जब तो आप मीटिंग आईडी भेजी है भाई। सर जब आपने स्टार्ट नहीं ना किया था तो थोड़ी देर आप वेट कर रहे थे, तकरीबन 7-8 मिनट, तो तब उस पे लिखा आ रहा था वेटिंग फॉर योर होस्ट, और साथ नीचे लिखा हुआ आ रहा था 12 PM या AM कुछ इस तरह। 12 AM लिखा रहा था। यार किधर, 12 AM टाइम, आज मुझे याद ही नहीं हुआ 12 AM यार, आपने कहाँ से याद कर लिया। अब भी मैंने मीटिंग आईडी भेजी है, कल भी आपको बताया था 11 से 12 क्लास, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है यार। सर ऐसा हम्म, जमील कह रहा है, मेरे रुके, मैं अभी आ रहा हूँ। आ जाओ, सारा टाइम जाया कर दिया आप लोगों ने तो यार। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना सर। सारों को बुलाओ, जल्दी करो यार। कल मैं बता के गया हूँ आपको कि 11 से 12 क्लास है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है यार। कल टेस्ट दिए सारे बच्चों ने। यस सर। यस चैप्टर सर। 3 भाई मैं आपको पूरा स्केड्यूल भेजूंगा, आगे भी आपके। अब आज नहीं है, कल भी टेस्ट होगा आपका, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है। बुलाओ इन सारे बच्चों को यार, जल्दी करो। कितना रह गया यार ये,
5 पढ़ रहे हैं, 6 7 सिंपल चीजें हैं, कुछ भी नहीं है यार ये। You need to wrap it up, खत्म करना है इसको यार, क्या हो गया। सारा टाइम क्या हो गया, क्या टाइम हो रहा है, 12 बजे क्लास भी है, 11:30 हो गए हैं। चलें जी, आ गए अब सारे या नहीं? 13 बच्चे आए अभी सिर्फ यार। ये क्लास ही 40 मिनट्स की होती है, तो जूम की क्लास है ये। आई सजेस्ट आज शाम को क्लास कर लो, इसको खत्म करो यार। यस सर कर लें। शाम को क्लास कर लो, घंटे एक ही, आज भी कल भी इसको रैप अप करें, खत्म ताकि आपके टेस्ट स्टार्ट हो यार, लेट हो रहा है खामखा। ये तो भी खत्म हो जाएगी 10 मिनट में क्लास, 40 मिनट्स की क्लास होती है ये जूम की। यस सर, एक्स्ट्रा क्लास सरकार ने शाम को शाम को कर लो, आज भी कल भी, ताकि खत्म करें। एक घंटा कर लो ना, 40 मिनट्स कर लो बस। मैसेज कर दूंगा, रिमाइंडर भेज दूंगा, सारे होता खत्म कर। 10 मिनट रह गए इसमें, ये जूम की क्लास होती है, 40 मिनट्स रह गए। चलो पढ़ता हूँ मैं, फॉलो करें इसको यार, ठीक है। रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास, चलो फॉलो करें। हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ लिसनर्स। आप अभी मेरे लिसनर हैं यार, लिसनर के 3 टाइप्स हैं। पहला रिजल्ट ओरिएंटेड, अब इसको नंबर कर लेना आपने, आई शुड बी ऑन द बुक्स। देखो टिपिकली लो ऑन पेशेंस, इसको नंबर 1 करो। जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं वो क्या कहते हैं, उनमें सब्र इतना नहीं होता। वो क्या कहते हैं, जल्दी आप बताओ नतीजा क्या है यार। Typically low on patience, number 1. These listeners are focused on achieving their goals quickly and efficiently as possible. Number 2, पहला सब्र नहीं होता इसमें। दूसरा, वो चाहते हैं जल्द अज जल्द हमारे मतलब की बात करो, खत्म। आगे आ जाओ। Speakers who like listeners to demonstrate empathy and logical thought often see result-oriented listeners as arrogant and impatient. इसको लाइन करो, arrogant and impatient. ये नंबर 3 आ गया कि रिजल्ट ओरिएंटेड बंदे में थोड़ा सा एरोगेंस होता है, तकब्बुर होता है और बेसब्रा हमने पहले पढ़ लिया है। कन्वर्सली रिजल्ट्स ओरिएंटेड listeners would see many speakers as unfocused and become frustrated at speakers. उर्दू में लिख दो यार, ये हेलो, लिसनर। अस्सलाम सर। वालेकुम। ऐसे सर क्या मैं भी आया यार, मैं कल बता के भी गया था, क्या 11 से 12 क्लास है यार। सर मैं जरा काम कर रहा था, क्या करूँ अब, भाई आप मजबूरी थी सारों को घर के बता भी थोड़े रहा हूँ, काम। आज शाम 40 मिनट्स की क्लास कर लो, ठीक है। ये जूम की 40 मिनट्स की होती है, आज शाम कर लो ताकि आप खत्म करें सिलेबस। खामखा लंबा स्ट्रेच हो रहा है ये, ठीक है। क्योंकि कल वो बैच 8 की भी क्लास है। शाम को सर, शाम को कितना बजे? किसी टाइम रख लो यार, मेरे ख्याल में शाम को आप कर लें 6 से 6:40 कर लो, ऐसे जस्ट। हाँ कर लें जी सर। 20 से 70 कर लेते सही हैं। है 6 to 6:40 कर लो जूम की, ठीक है। सर, आज ही खत्म कर लें, 2 क्लासेस ले लें 40 मिनट की। मेरी क्लासेस है ना, फिर मेरी कंटिन्यूस क्लासेस हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल भी दूसरे बैच की क्लास है, फिर मसला हो जाएगा। शाम को बेशक कर लो, ठीक है, आज भी और कल भी कर लो। इसको रैप अप कर लो, क्या 2-3 पेज तो रह गए बस, और क्या, ताकि आपकी सारी आपके टेस्ट पे स्टार्ट हो जाए, सर ठीक है। किस हाँ? पेज नंबर पे हैं? पर ठीक है, किस पेज नंबर पे हैं सर? 119 किस पे? 119 119। हाँ यार, पेज नंबर किस बताएं। पेज सर, किस पेज नंबर पे हैं? 119 अच्छा ठीक है। चलें सारे फॉलो करें, बहुत सिंपल है यार ये। हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ लिसनर्स। रिजल्ट ओरिएंटेड के साथ उर्दू में लिख दो यार, इन लिसनर्स में सब्र नहीं होता, ये मुकम्मल बात सुनने की बजाय एकदम नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड, आवाज ना है, रिजल्ट ओरिएंटेड बेसब्रे होते हैं, सब्र कम होता है, और मुकम्मल बात सुनने की बजाय फौरन नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। और बाज़ औक़ात ये एरोगेंट भी लगते हैं, यानी कि इनमें तकब्बुर होता है, बहुत प्राउड लोग होते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड पहला बंदा कौन होगा, जो फौरन नताइज पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, पूरी बात सुनने का सब्र नहीं होता। आगे आ जाओ, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, दिस लिसनर्स लाइक टू बिल्ड अ फुल पिक्चर, कलेक्ट एंड कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना सारी मालूमात, इन ऑर्डर टू मेक द राइट डिसीजन। द रिस्क इज दैट ओवरली का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा। अब इसकी भी उर्दू में लिखो तब कंपेयर होगा। देखो, ये लिसनर्स मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करने पर तवज्जो देते हैं। ये लिसनर्स मुकम्मल मालूमात सुनते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने पर तवज्जो देते हैं, लेकिन एक खतरा ये होता है, या एक अंदेशा ये होता है, या एक रिस्क ये होता है कि
जरूरत से ज्यादा मालूमात इकट्ठे करने की कोशिश में, जरूरत से ज्यादा मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश में ये लिसनर्स दूसरे बंदे की जज्बाती कैफियत या मसाइल को टोटली इग्नोर कर देते हैं। ये दो टाइप के लिसनर्स आ गए हमारे, रिजल्ट ओरिएंटेड और इंफॉर्मेशन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड कहता है जल्दी करो यार, काम की बात करो, टाइम नहीं है मेरे पास, ना सब्र नहीं होता मेरे से। इंफॉर्मेशन कहता है ठहर जो यार, पूरी मालूमात तो इकट्ठी करने दो। हाँ जी सर दूसरे बंदे, हाँ पूछो सर दूसरे बंदे की मालूमात, दूसरे आखिरी बंदे से के आखिरी लाइन तक दूसरे जज्बात और बंदे की मसाइल मालूमात। को बाजुकात इग्नोर कर देता है। सिंपल सी बात है, क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है, दो बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा कहता है सर जल्दी बात बताएं, बस काम की बात करें, रिजल्ट ओरिएंटेड, बताएं नतीजा क्या है, बताएं रिजल्ट क्या हुआ। और एक बच्चा बैठे को तो मुकम्मल बसर मुकम्मल बात बताएं, मुझे तफसील बताएं, मुझे हर बात की डिटेल में बताएं। रिजल्ट ओरिएंटेड तो बहुत ही बेसब्रा है ना, वो तो वेट करना पसंद करता ही नहीं है। और जो इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है, इंफॉर्मेशन कहता है मुझे मुकम्मल बात बताओ, इतनी मुकम्मल बात बताओ, इतनी तफसील बताओ कि सामने वाले का भी वो ख्याल रखता ही नहीं। हाँ जी यस, ये सिलेक्टिव परसीवर नहीं है, बस वो सुनने का शौक ही नहीं रखता, वो बस कहता है जल्दी करो। सिलेक्टिव परसीवर तो वो चुनता है जो उसके मकसद के लिए हो, फायदे के लिए हो। रिजल्ट ओरिएंटेड कहता है बस खत्म करो बात यार, खत्म करो बस, काम की बात करो, बेसब्रा एक लिसनर है, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड में सब्र तो होता है, लेकिन वो इतना सब्र होता है कि वो बस मालूमात के पीछे ही पड़ जाता है, बस इतनी मालूमात, इतनी मालूमात, इतनी इंफॉर्मेशन के सामने वाले बंदे का ही ख्याल छोड़ देता है वो। आगे आगे थर्ड, अब देखेंगे बेहतर कौन सा है सब में से। पीपल फोकस, द प्रायोरिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ लिसनर इज नॉट द बिजनेस आउटकम और अ टेक्निकल सॉल्यूशन, बट रादर अ फोकस ऑन सपोर्टिंग द स्पीकर। इसको लाइन कर दो यार, ये वाला स्पीकर, ये लिसनर किस पर तवज्जो दे रहा है? फोकसिंग ऑन सपोर्टिंग द स्पीकर एंड बीइंग अटेंटिव टू देयर फीलिंग्स एंड नीड्स। ये स्पीकर पर तवज्जो दे रहा है, उसकी फीलिंग्स पर, उसकी इमोशंस पर, उसकी जरूरियात पर। पीपल फोकस लिसनर्स have lots of patience, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड ऑपोजिट हो गया, and are naturally gifted at providing feedback, ये सुन के फिर फीडबैक प्रोवाइड करता है। and reflective questions, reflective का मतलब क्या होता है? जो सोच समझ के किए जाएं, with a thought किए जाएं, and make the speaker feel good and confident about themselves. The speaker really feels listened to, speaker को ये एहसास होता है वाकई मेरी बात तवज्जो सुनी जा रही है यार। Although a result oriented or information oriented speaker may feel that a people focused listener is vague का मतलब क्या होता है? confusing, inconclusive, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता वो, with too much emphasis on feelings। अब इसकी उर्दू लिख दो, ये लिसनर स्पीकर के एहसासात और जज्बात, जरूरियात और मसाइल का ख्याल रखता है। इसमें पेशेंस ज्यादा होता है। स्पीकर की बात मुकम्मल तौर पर सुनने के बाद फीडबैक भी प्रोवाइड करता है और सोच समझ कर सवाल करता है, जिससे स्पीकर को ये एहसास होता है कि उसकी बात वाकई सुनी गई है। आखिरी जुमला, लेकिन रिजल्ट और इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड लिसनर्स, पीपल फोकस्ड लिसनर को कंफ्यूज्ड करार देते हैं। आगे तो कंफ्यूज, आगे लिखो वेग, कंफ्यूज्ड और बगैर किसी नताइज हासिल किए, आगे लिखो इनकंक्लूसिव करार देते हैं, जिसका
ज्यादा तवज्जो फीलिंग्स पर होती है, बस दैट्स इट। यहाँ तक कोई सवाल है तो कर लें यार, ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो कर लें। सर लास्ट सेंटेंस दोबारा तीन बता दें। हमारे आ गए, रिजल्ट ओरिएंटेड, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड और पीपल फोकस। हाँ जी, यस पूछें। कोई सवाल यहाँ तक, एनीवन? ठीक है, सर ये जो डन। सर 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 पूछो। सर ये हाँ पूछो। रिपीट बोली है दोबारा कर। क्या चीज? दोबारा सर पूछो ये बच्चे। जो आपने दोबारा बोली है ना, ये जो द स्पीकर मे फील लिसन टू ऑल, ये सर के द स्पीकर मे फील लिसन टू ऑल दो रिजल्ट्स ओरिएंटेड और इंफॉर्मेशन, इसकी उर्दू में जरा बता दे एक्सप्लेनेशन के बाद फिर से। हाँ, द स्पीकर फील्स लिसन टू का मतलब होता है स्पीकर को ये एहसास होता है कि उसकी बात वाकई तवज्जो से सुनी गई है। स्पीकर फील्स लिसन टू, स्पीकर को ये एहसास होता है कि वाकई सामने वाला लिसनर उसकी बात सुन रहा है, क्योंकि जब वो फीडबैक दे रहा है तो सुन के ही दे रहा है ना, जब अच्छे सवाल कर रहा है तो सुन के ही दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लास में खड़ा हूँ, मैं आप सबसे कहता हूँ यार आप पीपल फोकस लिसनर हैं, जब आप मेरी सवाल करोगे, अच्छे सवाल करोगे, जब मुझे फीडबैक दोगे तो ऑटोमेटिकली ये बात तो यकीनी है कि आपने मेरी बात सुनी है। तो जब पीपल फोकस लिसनर होता है वो तवज्जो देता है स्पीकर पर, वो खाली मालूमात के पीछे नहीं दौड़ता बल्कि स्पीकर पर तवज्जो देता है, स्पीकर के एहसास जज्बात की कदर करता है। जैसे हम टीचर्स हैं यार, हम कहते हैं किताब को तो देखो ही देखो, लेकिन किताब पढ़ाने वाले की कदर करोगे तो किताब भी कवर करो ना। तो हम स्पीकर्स हैं, हमको भी आप में देखना, आप कहते हो ये भी एक इंसान है, ये भी एक ह्यूमन है, जब मैं एक इंसान का एहतराम और इज्जत नहीं करूंगा तो मालूमात कैसे करूंगा? पीपल फोकस असल में इंसान की कदर कर रहा होता है, वो सामने जो उस्ताद खड़ा होता है उसकी कदर कर रहा होता है, उसके एहसास की, उसके जज्बात की, उसके मसाइल की, परेशानियों की कदर करता है। अगर मैं इसकी कदर नहीं करूंगा तो मैं इल्म की कदर कैसे करूंगा? तो पीपल फोकस ज्यादा इंसान पर कदर करता है, वो कहता है अगर मैं इसकी कदर करूंगा तो इसके दिए हुए इल्म की भी मैं कदर करूंगा। वो सब्र होता है उसमें, पेशेंस होता है उसमें। जब उसकी बात तवज्जो से सुनता है तो स्पीकर को खुशी महसूस होती है कि ही फील्स लिसन टू, कि मेरी बात वाकई सुनी जा रही है, कि वाकई मेरी बात अच्छी है। लेकिन जो दूसरे हैं रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि वैसे ही वो बेसब्रा होता है, वो कहता है यार पीपल फोकस लिसनर कुछ अजीब से ही लोग हैं यार, खामा खा उन पे एहसास पे तवज्जो देते हैं, बस काम की बात करो। तो पीपल फोकस लिसनर जो है रिजल्ट ओरिएंटेड को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं होता, और इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड वो कहता है छोड़ो एहसास जज्बात पर, मालूमात की बात करो। अब मुझे ये बताओ आखिर में सबसे बेहतर लिसनर कौन सा है यार, और आप क्या समझते हैं, आप कौन से हैं? हाँ जी, पीपल फोकस्ड। पीपल फोकस्ड ही एक पीपल बेहतर लिसनर फोकस होता है। लिसनर। आप सारे स्टूडेंट्स होते ही पीपल लिसनर हैं, आप सब में टीचर की भी कदर करते हो, फिर उसकी मालूमात पर भी तवज्जो देते हो। लेट्स मूव ऑन, स्पीड अप। 5.3 व्हाई डू वी लिसन? रियल लाइफ में हमें सुनने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो कॉमन सेंस है यार, वी हैव टू लिसन, क्योंकि जब तक सुनेंगे तो मालूमात कैसे इकट्ठी करेंगे यार? क्योंकि मालूमात जो हम इकट्ठी कर रहे हैं हमने 5 सेंसेस से कर रहे हैं, देख के, सुन के, टच के, टेस्ट करके और सुन के भी। आगे आओ जाओ, डायरेक्टली सेकंड पैराग्राफ पर आ जाओ। एट अ मैक्रो लेवल का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव लेवल या लार्ज स्केल लेवल। How well we listen will have a major impact on the quality of your relationships with others and on your job. मैं अभी जॉब पर हूँ यार, मैक्रो लेवल है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज स्केल लेवल, कलेक्टिव लेवल, जहाँ बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। तो बड़े लेवल पर अगर आप मिलकर काम करेंगे तो उसका डायरेक्टली असर पड़ेगा आपके रिलेशनशिप्स पर एट अ माइक्रो लेवल। तो मैक्रो के ऊपर लिख दो कलेक्टिव लेवल यार, इज्तिमाई सतह पर। दो सिंपल लफ्ज आएंगे, मैक्रो मतलब इज्तिमाई सतह पर, माइक्रो मतलब फरादी सतह पर। तो उर्दू में ये जुमला बनेगा, इज्तिमाई सतह पर अच्छी लिसनर्स थे हमारे अच्छे होते हैं अपने इदारे से, एम्प्लॉयर से, लोगों से, फायदे। और इनफरादी लेवल, अभी आप अपने घर में बैठे हो यार, यस, तो मैं कहता हूँ अभी आप घर में जब सुनते हैं तो जब सुनने के क्या फायदे होते हैं, मकसद क्या है? आप कहते हो सर ये मकसद है फॉर एंजॉयमेंट, दोस्त आ गए, कजन्स आ गए, भाई सुनोगे दूसरे की बात तभी तो एंजॉय करोगे ना। एम्पैथाइज का मतलब क्या? लिखो टू शो केयर फॉर, जब उसकी बात सुनो एम्पैथाइज करते हो ना, आवाज ना यार, आगे सारे को नंबर कर लो बुक में यार। टू ascertain if our ideas are understood, ascertain का मतलब क्या होता है? डिटरमिन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो लेवल, इंफरादी सतह पर हमें सुनने की जरूरत क्यों पेश आती है भाई?
पहला भी अगर हम सुनेंगे नहीं दूसरों की बात, अगर टेलीविजन भी सुन रहे हो भाई, यू लिसन टू सॉन्ग, यू लिसन टू रेडियो, यू लिसन टू म्यूजिक, सुनते ही हो ना, सुनते हो तो एंजॉय करते हो। तो पहला एंजॉय करने के लिए एम्पैथाइज मतलब लोगों के साथ मिलना मिलाना, यस, दोस्तों के साथ जाना, एम्पैथाइज करना। और तीसरा टू एजरटेन इफ आवर आइडियाज आर अंडरस्टूड, एजरटेन मतलब ये मालूम करना कि दूसरों को हमारी बात समझ आई है कि नहीं आई। तीसरा टू लर्न, लर्न तो भी कर रहे हो ना, अभी क्लास सबूत है इस बात का, माइक्रो लेवल पे आप सुनते हो तो सीखते हो, तो भी ऑनलाइन क्लास हमारा सबूत है इस बात की। टू ऑब्टेन, इंफरादी सतह पर आप सुनते हो सीखने के लिए, अभी एविडेंस है क्लास हमारी इस बात की। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट क्लास, फिर जब क्लास बंद होगी, क्लास के बाद आप किसी पूछना, बताओ यार ये मैंने कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ये जाना है। तो कोई भी काम करने के लिए आप लोगों की बात सुनोगे तो फिर वो काम करोगे ना। टू अंडरस्टैंड समथिंग, अब देखो मेन चीजें क्या आ रही हैं। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू डेमोन्स्ट्रेट कंपिटेंस एंड ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? कंपिटेंस के ऊपर लिखो अपनी अहलियत, काबिलियत, ट्रस्ट के ऊपर लिखो एतमाद। अब इसका जुमला बना लो, एक शख्स अपनी काबिलियत का इजहार करने के लिए या मुजाहरा करने के लिए वो अच्छी बात को आलिमाना बात कर सकता है, वो अच्छा ऐसे लिख सकता है या लेटर लिख सकता है, रिपोर्ट लिख सकता है। एक बंदे अपनी काबिलियत का मुजाहरा करना है तो बोल के पढ़ के सुना देगा यार किसी को, टू शो कॉम्पिटेंस, यस। और ट्रस्ट, आपस में एतमाद बढ़ाने के लिए। जब किसी की बात नहीं सुनोगे तो एतमाद कैसे बढ़ेगा? तो इंफरादी सतह पर आप क्यों सुनते हो? टॉपिक हमारा ये है, व्हाई डू वी लिसन। मैं जवाब दे रहा हूँ, वी लिसन बिकॉज वी नीड टू शो आवर कॉम्पिटेंस, क्योंकि हम सुनेंगे नहीं तो हम फिर जवाब कैसे, जब जवाब ही देंगे तो उसको कैसे पता हम कितने काबिल हैं। तो अगर मैं क्लास में आपसे सवाल करता हूँ तो मेरी बात सुनोगे तो जवाब दोगे, जवाब दोगे तो अपनी काबिलियत का मुजाहरा करोगे, सुन के ही आपने काबिलियत का मुजाहरा किया। ट्रस्ट, अगेन मेरी बात सुनोगे नहीं तो फिर कैसे मुझ पर एतमाद करोगे? तो इंफरादी सतह पर हमें सुनना पड़ता है, वरना रियल लाइफ में ना हम अपनी काबिलियत का मुजाहरा कर सकते हैं और ना हम किसी पर एतमाद कर सकते हैं। सुनना पड़ता है लोगों को। टू शो रिस्पेक्ट, अगेन जब भी आप किसी को इज्जत एहतराम से पुकारते हो तो उसकी पहले बात सुनते हो ना। इज्जत तभी करते हो जब किसी की बात आप सुनते हैं। और दूसरा, अगर सुनोगे ही नहीं, लिख दो साथ, लिखा है ना, टू शो रिस्पेक्ट, लिखो बिकॉज अ गुड लिसनर इज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन। जब किसी की बात ही सुनते हो आप कहते हो ये तो बड़ा या बदअखलाक बंदा है, बात सुनता नहीं, बस खाली बोल ही जाता है। टू शो रिस्पेक्ट, यस, खासकर एल्डर्स के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा आप कितने अदब करने वाले हो? तो इज्जत का मुजाहरा करने के लिए आप दूसरों की बात सुनते हो, स्पेशली एल्डर्स। बिल्ड रेपो, रेपो क्या होती है? रेपुटेशन, यस। आपकी रेपुटेशन बेहतर होती है जब आपके मुतल्लिक ये बात फैलती है कि अच्छा लिसनर है यार, ठीक है। अच्छे लिसनर्स को लोग पसंद करते हैं, गुड लिसनर इज लाइक्ड बाय पीपल, ठीक है। तो टॉपिक क्या था हमारा? इंफरादी सतह पे हम क्यों सुनते हैं भाई, सुनने की जरूरत क्यों पेश आती है? तो ये हमने पॉइंट्स पढ़ लिए, इस वजह से जरूरत पड़ती है, यानी इसके बगैर जिंदगी गुजर नहीं सकती भाई। आगे आ जाओ 5.4 बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग टू बिजनेस। ये बिजनेस को लाइन कर दो यार, स्कैन्स बिजनेस है ना यार, स्कैन्स चैरिटी नहीं है। तो स्कैन्स अगर बिजनेस है तो इस बिजनेस में इफेक्टिव लिसनिंग के क्या फायदे हैं, पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। फोकस करना है, शाबाश। It is perhaps more natural to think of corporate training courses as covering technical areas plus soft skills। इस पैराग्राफ के साथ एक लाइन लिखो यार, जल्दी स्पीड अप। A business also, a business trains its employees, a business trains its employees, business के ऊपर लिखो, for example scans, a business trains its employees to become effective listeners। A business trains its employees to become effective listeners because of the following reasons। अब नीचे आगे reasons आ रही हैं, उनको नंबर कर दो, सिंपल है। A business trains its employees to become effective listeners because of the following reasons। अब मैं reasons पढ़ रहा हूँ। पहली reason क्या है? It be improved customer satisfaction।
वो कहते हैं अगर हमारा एम्प्लॉय अच्छा लिसनर होगा तो कस्टमर मुतमईन होगा। अपनी मिसाल ले लो ना यार, आप स्कैन कस्टमर ही हो ना, तो आपकी यहाँ बात सुनी गई है ना, सुनी गई है तो आप मुतमईन हुए हो तो आए हो ना। शाम को जहाँ जाते हो पिज्जा बर्गर खाने, किस शॉप पे क्यों जाते हो? आपकी बात सुनते हैं तभी आप वहां दोबारा जाते हो। तो यस, जो इफेक्टिव लिसनर होगा उससे कस्टमर मुतमईन होगा। आप खुद इसकी मिसाल है। Increase information sharing that in turn leads to more innovative and creative work. Yes, अब इसकी उर्दू क्या बनेगी कि किसी भी बिजनेस में जब सारे लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे तो सुन के नए आइडियाज एक्सचेंज होंगे। इनोवेट का मतलब भी होता है किसी चीज को, किसी काम को करने के नए नए तरीके। ठीक है, अगेन स्कैन की मिसाल ले लो, आप स्कैन में मौजूद है, हम लोग मौजूद हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे, नए नए आइडियाज आएंगे तो काम करने के नए नए तरीके इजाद होंगे। सुनने से ही होता है ना। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी विद फ्यूअर मिस्टेक। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि काम को बेहतर अंदाज में करना, अच्छे अंदाज में करना। क्योंकि जब सुनोगे अपनी गलतियां आइडेंटिफाई होंगी तो उनको ठीक करोगे तो काम अच्छा करोगे तो फिर काम के मुस्बत नताइज आएंगे ना सारे। सेव्स कॉस्ट ड्यू टू अ मोर एफिशिएंट। भी खर्चा कैसे बचता है ये भी लिख दो। इफेक्टिव लिसनिंग से एक ही मर्तबा मुकम्मल बात समझ आ जाती है, इसलिए दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मसलन दोबारा एक खत लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर खत लिख रहे हो तो फिर खर्चा बचेगा ना। डन। मोर इन्फ्लुएंशियल एम्प्लॉइज हु आर बेटर टू इन्फ्लुएंस। इसकी लिख लो यार, इसकी उर्दू लिखो, समझ नहीं आएगा। इदारे या लिखो, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद वो एम्प्लॉइज, बस आखिरी 2 पॉइंट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद वो एम्प्लॉइज जिनमें इफेक्टिव लिसनिंग की स्किल ज्यादा होगी, वो मुश्किल हालात में या लिखो कॉन्फ्लिक्ट्स की सूरत में, वो मुश्किल हालात में या कॉन्फ्लिक्ट्स की सूरत में दूसरे एम्प्लॉइज को कायल कर सकते हैं। मुश्किल हालात में या कॉन्फ्लिक्ट सूरत में दूसरे एम्प्लॉइज को कायल कर सकते हैं। सर ये रिपीट कर दे एक दफा। ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद वो एम्प्लॉइज जिनमें इफेक्टिव लिसनिंग की स्किल ज्यादा होगी, अच्छे लिसनर्स है ना, तसल्ली से बात सुनते हैं, वो मुश्किल हालात में या कॉन्फ्लिक्ट्स की सूरत में दूसरों को कायल कर सकते हैं और उनकी मुकम्मल बात सुन के उनसे कम्युनिकेशन का बुनियादी जो पॉइंट अच्छी तरह निगोशिएशन भी कर, लिखे शाबाश, निगोशिएशन भी कर सकते हैं। समझ नहीं आया तो पूछ दोबारा यार, लास्ट टाइम दोबारा दोहरा रहा हूँ, लास्ट टाइम। ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद एम्प्लॉई जिनमें इफेक्टिव लिसनिंग की स्किल ज्यादा होगी। मिस्टर ए है यार, मिस्टर ए कंपनी में काम कर रहा है, वो बड़ा अच्छा बंदा है, वो हर किसी की बात तसल्ली से सुनता है, सब्र है उसमें। जब वो दूसरों की बात तसल्ली से सुनेगा तो मसला समझ आएगा, मसला समझ आएगा तो फिर उसका हल भी सोचेगा। भाई एक ऐसा बंदा जो मसला सुनना ही नहीं चाहता तो उसको मसला समझ नहीं आएगा। जब मसला समझ नहीं आएगा तो उसका हल कैसे निकालेगा? भाई मसले का हल वही निकालता है जिसको मसला समझ आता है, और मसला समझ तब आएगा जब कोई मसले को सुनोगे ना आप। तो इदारे में मौजूद वो एम्प्लॉइज जो ये अच्छी स्किल रखते होंगे, मसला सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, हल निकालेंगे, मसला हल हो जाएगा, इदारे के फायदे में ही आएगा ना, और क्या है। लास्ट, ये भी उससे जुड़ा हुआ है, रिडक्शन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यस, इफेक्टिव लिसनिंग किसी भी बिजनेस में अगर कॉन्फ्लिक्ट को, मैंने पहले पढ़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है, मैनेज करना होता है, तो अगर सारे लोग अच्छे लिसनर बन जाएं तो एक बात होता है,
अगर कॉन्फ्लिक्ट आ भी जाता है तो सारे जब दिल खोल के दिमाग खोल के मसले मसाइल सुनेंगे तो फिर हल भी निकालेंगे, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म होगी। तो जब सब ठीक होगा, इंफॉर्मेशन फ्लो होगी तो डिपार्टमेंट चलेंगे, डिपार्टमेंट चलेगा तो इदारा चलेगा। कोई सवाल यहाँ तक? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? मेरी क्लास से आगे, ठीक है, आज क्लास करनी है आपने यार, वी नीड टू रैप इट अप, ठीक है? 6 से 6:40 क्लास कर लो आज, ठीक है? आज शाम भी और कल भी कर देंगे। मैं पहले आपको रिमाइंडर भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, ठीक है? क्लियर है? ओके सर, क्लियर है सर। ये 6 AM नहीं है, 6 PM है, 6 PM to 6:40 PM। ऑल क्लियर सर। ओके चलो सर। मिलते हैं शाम। सर ओके, सर ये रिकॉर्डिंग किधर अवेलेबल होगी? रिकॉर्डिंग मेरे पास है अभी, डेस्कटॉप पर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है? फिर मैं आपको सेंड कर, कल वाली भी है, आज वाली भी है, ठीक है? ये मैं आपको सेंड कर ठीक है दूंगा, सर। व्हाट्सएप में सेंड ओके कर सर। दूंगा। ऑल ठीक। क्लियर सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके।